हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम ब्रह्मांड के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकते हैं और जो आए हुए हैं, है ना, मैं वो सब लेके आई हूँ। वन लाइन फैक्ट के साथ ऑल क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत क्वेश्चन है जितने भी ग्रह, तारा किसके कौन है, किसकी कब क्या हुई, किसका टेम्परेचर कितना है, किसका उपग्रह क्या है ना, किसकी कहाँ से कितनी दूरी है, ये सब है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को क्या कहते हैं? हम ब्रह्मांड कहेंगे, है ना। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी या मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा कहते हैं। तारों का गुच्छा ही गैलेक्सी, गैलेक्सी को ही मंदाकिनी, मंदाकिनी को ही आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है। हमारी आकाशगंगा की आकृति के मतलब आकाशगंगा, गैलेक्सी या मंदाकिनी की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार होती है ना। जिसका व्यास कितना है? 10⁵ प्रकाश वर्ष। ठीक है, 10⁵ प्रकाश वर्ष है और सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 10⁻11 गैलेक्सी है। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 ही तारे हैं, है ना। गैलेक्सी जितनी है उतने ही तारे हैं। 10⁻11 10⁻11 तो गैलेक्सी तो तारे भी उतने। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन आता जरूर है ये। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.460 इंटू 10⁻12 किलोग्राम या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 आप याद रखिएगा। किलोमीटर में पूछा तो 12 और मीटर में पूछा तो 15, 10⁻, बस इतना याद रखना है। सबसे चमकीले तारे साइरस की प्रकाश से पृथ्वी से दूरी करीब 8.7 प्रकाश वर्ष है। इतना याद रखिएगा। पारसेक भी खगोलीय दूरी का दूसरा मात्रक है। पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी का दूसरा मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है एक पारसेक। हमारा सूर्य मध्यवय तारा है जिसकी मृत्यु श्वेत वामन के रूप में होगी। मध्यवय तारा है हमारा सूर्य, लेकिन उसकी मृत्यु श्वेत वामन के रूप में होगी, याद रखिएगा। खगोल शास्त्रीय हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग 15 इंटू 10⁹ वर्ष निर्धारित करते हैं खगोल शास्त्री लोग। ब्रह्मांड में लगातार प्रकाश प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड में जो लगातार हो जाती है ना प्रसार की घटना, वो बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग का सिद्धांत हबेल ने बनाया था। बिग बैंग का जो सिद्धांत था वो हबेल ने बनाया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है? शुक्र। ठीक है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8, क्योंकि जो हमारा यम है लास्ट वाला प्लूटो वो विलुप्त हो चुका, उसको हटा दिया गया है ग्रहों की संख्या से। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, क्योंकि सूर्य के बाद बुध की संख्या शुरू होती है तो बुध। पृथ्वी से निकटस्थ तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के निकटस्थ जो तारा है वो प्रैक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ना उसको भूपर्पटी कहते हैं। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र पर है। ठीक है, सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र पर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। जो सबसे अधिक उपग्रह है ना वो बृहस्पति का है, इसीलिए वो है। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध। शनि जो ग्रह है वो मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना हुआ है। शनि ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 67 है, सबसे ज्यादा। तारा का निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से होता है।
जो तारे हैं उसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 1.496 इंटू 10⁻15 किलोमीटर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी का ग्रह वरुण है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है जिसका घूर्णन काल लगभग 25 दिन होता है। सूर्य अपने ही अक्ष पर घूमेगा 25 दिनों के अंदर। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय संलयन के कारण ही तारे ऊर्जा उत्पन्न करते, ये याद रखिएगा, टिमटिमाते चमकते हैं। ओरियन एक तारामंडल है, ओरियन एक तारामंडल के रूप में। दुग्ध मेखला एक आकाशगंगा है। अभी हमने बताया हमारी आकाशगंगा कैसी, सर्पिलाकार, ठीक है, लेकिन क्या आएगा, दुग्ध मेखला के एक आकाशगंगा ये, क्योंकि ये भी सर्पिलाकार होगी। सक्रिय तारे के क्रोड का पदार्थ गैस रूप में है। सक्रिय जो तारे है उसके क्रोड का पदार्थ गैस रूप में है। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिसको उल्का पिंड कहते हैं। कुछ उल्का पूरी तरह नहीं जलती और पृथ्वी पर पहुंच जाती, वही उल्का पिंड कहलाती है। 2 मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है, मतलब 2 मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र अनंत रूप में सघन पिंड है। जो ब्लैक होल है वही कृष्ण छिद्र अनंत है, वो सघन पिंड है। सघन पिंड बोला जा रहा है उनको, ब्लैक होल कृष्ण छिद्र। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था हमारे भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, है ना। एक टॉपिक हो गया है, एक टॉपिक से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे टॉपिक से 1 लाइन फैक्ट के साथ क्वेश्चंस हो गए हैं ब्रह्मांड के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे, रेलवे के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप देख लीजिएगा, कल हम इसी का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, दूसरा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही ब्रह्मांड के लिए, कल आगे स्टार्ट करते। धन्यवाद।